हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, बस थोड़ा बहुत आराम है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं भून रही हूँ जमे। जी हाँ, जमे भून रही हूँ। माइक्रोनी डाल के बच्चों के लिए नमक मिर्च के जमे बनाने जा रही हूँ। और अब नहीं बोल रही मम्मी माइक्रोनी खानी है, मैंने कहा तो ऐसे नहीं, जमे में डाल के बना देती हूँ। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सबका रिप्लाई दे रही हूँ। देखो, मैं ज़बरदस्ती से अब किसी की वीडियो नहीं बनाना चाहती, सब चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मैंने चैनल अपने बूते पर बनाया है, अपने लिए बनाया है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए और ज़बरदस्ती उनकी वीडियो बनाने के लिए। बहुत दिन पहले एक कमेंट्स आया था कि आप बस वगैरह में वीडियो बनाते हो, ऐसे नहीं बनानी चाहिए। तो वहाँ पे कोई लोग ऐतराज़ नहीं उठाते बस वगैरह में। अगर कोई एक भी ये बोले कि भाई हमारी वीडियो मत बनाओ, तो मैं कैमरा तुरंत ऑफ कर दूँगी। मार्केट में जाते हैं, मार्केट की बनाते हैं, वहाँ भी कोई लोग नहीं बोलता कि आप हमारी मत बनाओ। मैं बिन वैसे परमिशन लेने के बाद ही मैं किसी की वीडियो शूट करती हूँ। अगर बाज़ार में किसी दुकान पे सब्ज़ी वाले के वहाँ जाऊँ या मैं कहीं भी जाऊँ, पूछ लेते हैं कि भैया वीडियो बना लें, अगर आपको दिक्कत ना हो। यूट्यूब पर चैनल है, वो लोग बोल देते हैं बना लो तो हम बना लेते हैं, वरना करते हैं तो हम नहीं बनाते हैं। तो नए साल के साथ में नई शुरुआत करें, पुरानी बातों को भूल जाइए। अगर कहीं कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। एक कमेंट्स आता है कि दीदी आप मत नाचा करो, नाचने की वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं ना डालूँ, पर जो मैंने शूट कर रखी है मैं डाल सकती हूँ फिलहाल, फिर आगे से नहीं डालूँगी। उंगली जल गई मेरी छोटी सी गलती की वजह से, मैंने इनसे कपड़े से नहीं उठाया कढ़ाई को, ये जल गई, ये वाली भी जल गई और ये वाली भी जल गई, दोनों उंगली जल गई। चलो कोई नहीं, जमे निकाल लेते हैं, माइक्रोनी बनने के लिए रखते हैं। अभी चीस मारनी शुरू होगी इसमें, तब पता चले दर्द खत्म। मैक्रोनी रख दिए उबलने के लिए, इसे उबलने देते हैं। तो इतने हम मोजे पहन लेते हैं, हमारे पाँव में मोजे नहीं है। मैंने बोला कि नीचे आ जाओ, इतनी सर्दी है, पर ये लड़की जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। धूप निकलने ही नहीं दे रहे, बन रही हेलो हेलो परी बेटा, थोड़ा सुखाने का मूड था। नहीं, जब तो नहीं कर लेगी जब मैं कपड़े सुखाऊंगी। अरे सूख तो रहे सारे, और मगर ये पड़ रहा है थोड़ी देर सिल्लापन सा। हाँ, धूप निकल भी रही कहीं। ये सारे कपड़े मैंने धोए थे, फिलहाल थोड़ा सा चांदना सा मालूम दे रहा, मैं सोची कि धूप निकल जा तो थोड़ी सी यहीं चारपाई पे धूप लगा के ना, फिर मैं इनकी तय बना कर रख दूंगी। पास वाले छत पे चढ़ रहे बच्चे, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। पता नहीं आवाज़ तो गले में कब तक आनी है, इतनी दिक्कत हो रही है बहुत। दूध लेने के लिए अवन, दरअसल क्या है, जिनके से हमारे यहाँ दूध आ रहा है उनके दूध कम हो रहा। तो 1 लीटर सुबह मिलता है, 1 लीटर शाम को मिलता है, कम ही मिलता है। मतलब एक सुबह एक शाम दोनों टाइम जाना पड़ता है। एक टाइम नहीं दे पाते वो लोग, क्योंकि उनकी गाय जो है ना 2 लीटर एक टाइम दे, 2 लीटर एक टाइम। तो एक लीटर फिर वो अपने लिए भी रखते हैं, 1 लीटर हमें दे देते हैं। तो सुबह शाम ले आती हूँ, बस अभी निकल रही हूँ, दूध लेने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं माइक्रोनी जो है वो चेक कर रही थी, ये उबल चुकी हैं और डब्बे में दूध रखा है जो मैं लाई हूँ। जमे भूननी है, टमाटर में हल्दी नमक मिर्च धनिया सारे मसाले डाल लिए। जीरे में लगाऊंगी मैं छौंक, क्योंकि गोपाल जी को भी भोग लगाना होता है, तो मैं जीरे में ही छौंकूंगी। वैसे मैं रोटी बनाने वाली थी, पर बच्चों की फरमाइश हुई बेटी की कि मुझे तो है ना मम्मी नमक मिर्च के जमे खाने हैं, माइक्रोनी बना दो। मैंने कहा नहीं, मैं जमे बनाऊँगी, खालिस माइक्रोनी नहीं बनाऊँगी। तो जीरा मेरा चटक चुका था, अच्छे से भुन चुका था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, जिसमें मैंने पहले से ही मसाले डाल के रखे हुए थे। इसको अच्छे से पका लेते हैं मसालों को। उसके बाद मैं इसमें जो माइक्रोनी मैंने उबाली है वे डाल दूँगी, और साथ के साथ जो है जमे भी डाल दूँगी। तो मसालों में काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी टमाटर जो है मेरे पक चुके थे। अब मैं इसमें जो है ना माइक्रोनी रखी हुई है, जिनका मैंने पानी निचोड़ लिया था पहले से ही, ये मैंने इसमें डाल दिया। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे तो है ना, मन सही बताऊँ ना, पेट तो है ना रोटी से ही भरता है। जब मैं वगैरह बना लेती हूँ फिर भी भूख रह जाती है रोटी की, तो बच्चे खा लेंगे, बस मैं तो थोड़े बहुत ही खाऊंगी।
अगर रोटी सेकनी होगी तो 1-2 रोटी सेक लूँगी, वैसे तो यही काफ़ी होगा, क्योंकि काम में पता नहीं कब दिन निकल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। एक कमेंट ही आ रहा था कि हमारे घर भी बच्चे हैं, हम भी घर संभालते हैं, जॉब भी करते हैं, आप कहती हो कि इतना काम है। भाई गाँव में है ना 4 काम फालतू होते हैं, ठीक है ना बहन? मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही घर है, सबके घर है, पर बच्चों के साथ में बहुत काम होते हैं सच में। छोटे-छोटे बच्चों में ना हर लेडी परेशान हो जाती है। और घर गाँव में एक ही काम नहीं होता कि बस एक ही काम है, बस एक ये मान लो कि एक पशु का काम कम है मुझे, बाकी सारे काम तो जो कि तू है, रोटी 1 की बने या 2 की बने, तवा परात तो उसमें भी उठेंगे। और वीडियो का काम होता है, 4 काम फालतू भी निकलते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही कुछ उल्टा-सीधा दिखाएँगे फिर आप लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसे खाना बनाते हो, ऐसे करते हो। वैसे भी पहले बहुत लोग मुझे बोलते थे, अब मैं थोड़ा अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा काम बढ़ जाता है। सर्दियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे घर में नहीं, सभी के घर में है। कुछ कपड़े जो मैंने धुए थे, उनकी तह बना के मैंने रख देनी है। प्रेस वगैरह तो मैं जब भी करती हूँ जब मुझे पहनने होते हैं। अभी इतना टाइम नहीं होता, दिन छोटा होता है। रात में मैं इतनी थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आराम से 8 साढ़े 8 बज जाते हैं लेटने में। गोपाल जी के लिए दस्ताने तैयार कर रही हूँ मैं और मोजे, तो इसको ही सिल रही थी मैं। यह मोजा तैयार किया है मैंने उनका एक। अभी मैं यहाँ बैठकर कान्हा जी का एक मोजा सिल रही थी और जो दस्ताने हैं वो भी बना लिए। पता नहीं मैंने सिलवाते हुए कहाँ रख दिए, दिमाग में नहीं आ रहे, फिर याद आएंगे अभी उठा के उनको भी सिलूँगी। क्योंकि देखो जैसे हमारे हाथ पैर ठंड में ठिरते हैं, वैसे ही गोपाल जी के भी छोटे, अपने दोनों बच्चों के भी दस्ताने लाई थी मैं छोटे छोटे, पर कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते, बच्चों का ऐसा ही रहा है। वैसे ज़्यादातर पूरे दिन बिस्तरे में ही रहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर निकलते हैं जब 2 बजे लाइट जाती है। मैं अंदर ही रखती हूँ, मैं वहीं खाना पीना दे देती हूँ। नहवाने होते हैं तो गैल की गैल नहवा के फिर रज़ाई में बैठा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुझे लग गई बताओ इतनी बड़ी को, तो बच्चों को क्यों नहीं लगेगी? बच्चों को तो अंदर रूम में ही रखती हूँ पर्दे वगैरह डाल के। मैंने कहा मुझे कुछ काम नहीं कराना आप दोनों से, यहीं रहो जितना हो सके। कायरा बाबू तो निकल के भागा, मैं बार-बार, वो तो रुकता ही नहीं, बहुत कम। काफ़ी देर, काफ़ी टाइम हो गया, 3 से 4 दिन हो गए हमने अपनी प्याज जो है वो चेक नहीं करी। प्याज देख लेते हैं कैसी हो रही है। प्याजों में पानी दे दे बाबू। ये पहला ये बताओ कितने सी थी? पहला इतनी सी थी। हाँ थोड़ा सा फर्क है इनमें। चढ़ेगी। लहसुन, पालक है और मेथी है, पालक मेथी है। अरे उनकी जड़ तो बनी रही जिसे मक बन रही है। ये बाहर डालने वाले जो पायदान है ये मैंने दोनों धोए थे, एक तो यहाँ वाला और एक रसोई वाला, दोनों मैंने ना धो दिए थे, गंदे हो रहे थे बहुत। देखो होते ही है मट्टी में, आप समझ ही सकते हो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, सर्दी इतनी हो रही कि मैं गोबरी फेर लूँ, मुझे पहले से ही ठंड लग रही है। ये पालक जो है ना मम्मी ने वो रखा, और ये मेथी भी मैं काट तो रही थी, पर सोची थी कि कहीं आज गाली पड़ने के काम ना हो जाए, क्योंकि मम्मी की बिना मर्जी बिना पूछे हम पालक काट रहे हैं। कभी तो वो रण में, वो वाली बात है, बड़े कभी रण में और कभी बन में, क्यों कभी तो वो बोल दें कि तो काट लिया करो, हम क्या मना कर रहे, कभी वो है ना गुस्सा कर जावें, तो इस वजह से काट तो ही थी। पर ये था कि कहीं बाद में रुके न देवे कि बिना पूछे ही काट लिया, क्यों काटा तुमने? मैंने वो रखा, डर सा लग रहा था एक अजीब सा। अब ने कहा मम्मी काट लो, मैं अम्मा को बोल दूंगी कि हमने काट लिया। देखो हम बिना मर्जी के, मैं अपनी सास की बिना मर्जी के, जब मेरी सास ने तोरी की बेल लगा के रखी हुई थी, मैंने एक भी तोरी उनसे बिना पूछो नहीं तोड़ी। पर आज पालक अब नहीं कह रही थी मम्मी पालक का साग बना लो। मैंने कहा बेटा सब्जी वाला तो अब नहीं आ रहा, वो तो चला गया, आके जा चुका है, मैं क्या करूँ? आप अम्मा के में से काट लो, मैं अम्मा से बोल दूंगी मम्मी ने मेरे कहने से काटा था। मैंने कहा वैसे तो कोई नहीं, पर फिर भी भाई मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई हो किसी बात को लेकर, वे बोलने की क्यों क्यों काटा तुमने, पूछा नहीं, या हमने तुम्हें कहा था क्या तुम काट लो। थोड़ा सा मैं नहीं चाहती कि अब घर में किसी बात को लेकर राड़ो। वह नया साल है, कुछ नए सिरे से करें, नई ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, पुरानी बातों को भूल के कुछ नया करने की कोशिश करें। तो अब मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ जैसे भी कट रहा है जीवन ऐसे ही मैं काट लूँ, ना कि घर में किसी बात को लेकर विवाद हो। साग अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि उसमें ना घास भी हो रहा है, एक एक पत्ता घास का निकाला, इसको छा लिया, छा बोलते हैं कि साग छा लिया। ये कुछ बर्तन है झूठे, इनको बाहर चौकी पे रखूँगी, साफ़ करूँगी। और साग काटने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे से पत्ते, कुछ मेथी के पत्ते काट लाई मैं, इसको है ना उबलने के लिए रखते हैं। ये मानो कि एक टाइम की सब्ज़ी बन जाएगी, यही काफ़ी है। इतना सा ही निकला है, क्योंकि अभी है ना कुछ दिन पहले एक जेठानी लगती है वो काट के ले गई थी, तब से का ना कम ही मोड़ा है। पानी वगैरह दे दे, खाद वगैरह लगा तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर अभी इसको ना अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धो लूँगी मैं,
और उसके बाद इसको बनने के लिए रख दूँगी। एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि अगर कुकर की सीटी नहीं है तो आपने दाल कैसे बना ली? तो पड़ोसियों की भी तो मांग सकते हैं। आस पड़ोस में लेना देना रखना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ उनको लेनी पड़ जाए, कब हमें लेनी पड़ जाए। तो मांग मांग के गुजारा कर लेते हैं। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, हर चीज़ तो नहीं मांगी जाती, पर कुछ चीज़ें ना एक दूसरे की लेके अपना समय तो काटना होता है, आदमी को करता है। पड़ोस में इतना तो रखना चाहिए, लेन देन अच्छा आदमी का आचरण होना चाहिए आस पड़ोस में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले काम ना आके पड़ोसी काम आ जाते हैं। एक दूसरे के साथ में है ना सहारा बन के खड़ा रहना चाहिए। पड़ोस में कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख में भी साथ दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं। मैं वैसे अपना यहाँ कोई ऐसा वो नहीं कर रखा कि किसी के साथ में लड़ती भिड़ती हूँ। अपने ससुराल वालों के साथ में चाहे मेरा कैसा भी रिश्ता। कहिए माता रानी की करूँ, माता रानी की बिहार बोलो जय माता रानी की, बोलो महाबली हनुमान की जय। माता रानी की जय। अरे बाप निशानेबाज मैडम जा जा इसे छोड़ के सॉरी करते जीजी। वो कर लिया उन्होंने दरवाजा बंद। आओ ना उसे आओ ना वो मैं क्यों जाऊं? आओ ना ले मैं तो नहीं खोलती। तुमने वो क्या करा है? खोलो ना सॉरी करते जीजी को सॉरी मैं आओ ना तो खोल कर दो। खोल दो ना मैं तो काम करूँ, मैं तो जा रही। आओ ना सॉरी कर दे बस। मुझे खा लिया। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वे साफ करने। दोनों बच्चों पर गुस्सा कर रही थी मैं बहुत, क्योंकि परेशान कर देते हैं। मैंने कहा पूरे दिन परेशान करते हो। दोनों बहन भाई आपस में लड़ते हैं, फिर मम्मी आ जाओ इसने मार दिया, मम्मी उसने मार दिया। मैं तुमने परेशान करके धर दी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। मैं इतनी परेशान हूँ, तुमने हद कर दी। इतनी दंगा तुम दोनों आपस में तारो, इतनी पिटाई करूँगी बहुत मगर तुम दोनों की। मान जाओ या नहीं तो बता रही हूँ, अलग अलग बैठा करो, एक जगह मत बैठा करो। डांट रही थी दोनों को। परेशान हो जाती हूँ यार। कह देते हैं कि घर में काम नहीं है, बहुत काम है, छोटे छोटे बहुत काम है घर में, 24 घंटे काम है घर में। बस ये मान लो कि रात भी भगवान ने सोने के लिए बना दी, नहीं तो है ना रात को भी चैन ना मिला हम वाल को। तो दिन में तो मिलता नहीं 1 मिनट भी ढंग में बैठने की, और जो ये रात ना होती तो रात सोने के लिए भी टाइम ना मिलता। इतने काम घर में निकाला मैं, पता नहीं कितने काम, गिनती नहीं है कामों की। अगर पूरे दिन कैमरा लगा के रखूँ ना तो सच में आप लोग यकीन नहीं करोगे कितने काम ऐसे जो कैमरे से पीछे भी करे आदमी। सूरज छिपने लग रहा है, और जो कपड़े दिन में धुले थे, कुछ की तह बना दी थी, पैंट वगैरह गिल्ली थी वे तार पे डाल रखी थी, वे उतारूंगी अब जा। और फिर जूते पहन रही हूँ, ये जूते तला पट गया, इन जूतों का नीचे से फट गए। मैं सोच रही हूँ कि जैसे भी आपकी सर्दी निकल जाएगी, और इन चप्पलों को मेज के नीचे रखूँगी। यहाँ कायरब के जूते पड़े ही, इन्हें मेज के नीचे रखूँगी। अपनी को डांट लगा रही थी, जूते पहन, टोपा ओढ़, ठंड हो रही है, फिर किस टाइम पहनने की। सारा दिन बच्चों के पीछे हाँ रहे मैं, भगला है बाहर को मुझो मैं, फिर डांटूंगी, डंडी ठाऊंगी, मगर पिटाई कर दूंगी। जल्दी से जूते पहनो, जुराब पहनो, पजामी पहनो, टोपा उड्डो। बालकों के पीछे भी तो 24 घंटे रहना पड़ा है, क्योंकि कभी सर्दी लग जा, जान बचानी भारी हो जाएगी बालकों की। अगर एक बार भी कोई से बच्चे को नमूनिया हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नमूनिया एक बार बच्चे को पड़ जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होता। कैप उड़ा रही थी, जूते पहन रही थी, मगर कैप ओढ़, मगर जो मैंने बिना कैप के देख ली पिटाई करूँगी। धमकाना पड़ा है, डांटना पड़ा है थोड़ा बहुत। बच्चों को सर्दी है, अगर लग गई तो भारी बन जाएगी बात। ये देखो उसको टप्पा उड़ा रखा, जर्सी पड़ा रखी, अभी पैंट बदली, कहाँ पेड़ पर चढ़ रहा, पेड़ का डाला लटका रखा, झूल रहा। और फिर टावर के तार है, मैं अब नहीं रुक के देते, मगर टावर के तार में हाथ पहनना चलवा ली तुम मांझा लाला। सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहा, सारे पेड़ के पत्ते तोड़ दिए। इसे ही क्या चैन है। अप्रैल में न्यू एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे, अब की बार इसका भी एडमिशन करवा दूंगी। तो जो साग मैंने उबलने के लिए रखा था ये रहा, इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, एक टाइम की सब्जी बनेगी साग में, इसमें 2 टाइम का तो पूरा पता नहीं, पर अब काम आदि होगा, खाने का काम हो जाएगा। तो ये देखो साग हमने पीस लिया, कितना सा, इतने बड़े बग्गे में इतना सा साग, हद होगी भाई। मैं सोची थी थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा, पर ये तो एक ही कटोरी निकला। चलो जो भी निकला है हमारे खाने का काम हो जाएगा। लहसुन प्याज में लगाऊंगी छौंक इसमें,
तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, लहसुन प्याज जो है वो काट के रखे हुए थे वे भी डाल दिए। छौंक को अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद में इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो अभी लहसुन प्याज जो है अच्छे से भुन जाएंगे। इस छोटे से फ्राई पैन में ही छौंक लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा साग नहीं है, किसी बड़ी कढ़ाई में छौंकूंगी तो तड़े में ही लगा रह जाएगा। तो छौंका अच्छे से हो गया तो धनिया डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च डाल दूंगी, और ये साग जो है ना ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ये थोड़ा बहुत भी इसलिए दिख रहा कि मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया, पर ये इतना भी नहीं था जिस टाइम मैंने पीसा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और खाना रेडी करते हैं। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। खाने की प्लेट रेडी हो चुकी है और गोपाल जी को सबसे पहले भोग लगा दिया गया। अब अवनी के लिए जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।